फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों को सेंटेंस के बारे में बताएंगे। सेंटेंस मीन्स वाक्य। सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस पढ़ना हर कक्षा के स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हमें सेंटेंस की डिफिनीशन मालूम होनी चाहिए। तो सेंटेंस की डिफिनीशन क्या होती है फ्रेंड्स? ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह, यानी कई शब्द मिलकर किसका निर्माण करते हैं? एक सेंटेंस का निर्माण करते हैं। अब जो शब्दों का समूह होगा वो कैसा होगा? मेक्स ए स्टेटमेंट, एक कथन के तौर पर हो सकता है। आस्क ए क्वेश्चन, एक प्रश्न पूछने का काम कर सकता है। एक्सप्रेस ए कमांड, आदेश दे सकता है। विश, इच्छा प्रकट कर सकता है। विश, इच्छा प्रकट कर सकता है। और एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेशन आपने पढ़ा होगा, अचानक होने वाली घटनाएं प्रकट करता है। ठीक, अब इसके हम कुछ एग्जांपल जैसे लिखे हुए हैं। जैसे लिखा है he is going to school, वह विद्यालय जा रहा है। और भी कई सारे एग्जांपल हैं जो हम आप लोगों को अभी बताएंगे। लेकिन आप लोगों को याद ये रखना है, सेंटेंस लिखते समय सदैव पहला अक्षर कैपिटल लेटर से लिखना है और सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लेमेशन मार्क, जिस भी टाइप का सेंटेंस है उसे उसी तरह से लिखना है। अब हम आप लोगों को बताएंगे सेंटेंस के प्रकार। अब काइंड्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के प्रकार। अब सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं? तो देखो, नंबर 1 असर्टिव सेंटेंस। नंबर फर्स्ट असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस मतलब साधारण वाक्य। असर्टिव सेंटेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? साधारण वाक्य। दूसरा नंबर आएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य। इसकी हिंदी क्या होगी? प्रश्नवाचक वाक्य। तीसरा नंबर कौन सा होगा? इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस मीन्स क्या होता है? आज्ञा सूचक वाक्य। चौथा नंबर आता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस की हिंदी क्या होती है? इच्छा सूचक, इच्छा सूचक वाक्य। और पांचवा और सबसे लास्ट नंबर होता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, इसकी हिंदी होगी विस्मय बोधक वाक्य। ये हमारे होते हैं 5 टाइप के सेंटेंस। पहला असर्टिव सेंटेंस, साधारण वाक्य। दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। थर्ड नंबर इंपरेटिव सेंटेंस, आज्ञा सूचक वाक्य। फोर्थ नंबर में है ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छा सूचक वाक्य। और लास्ट में 5वें नंबर में एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, यानी विस्मय बोधक वाक्य। अब पांचों सेंटेंसों को हम डिटेल से पढ़ते हैं, जिसमें सबसे पहला नंबर है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस मतलब साधारण वाक्य। तो सिंपल सी परिभाषा हो गई कि इन वाक्यों में किसी बात को साधारण तरीके से बताया जाता है। इन वाक्यों में, यानी असर्टिव सेंटेंस जो होते हैं क्या होते हैं? इन वाक्यों में किसी भी बात को साधारण तरीके से बताया जाता है, उसे कौन सेंटेंस कहते हैं? असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। अब जो असर्टिव सेंटेंस होगा ये 2 प्रकार के होते हैं। असर्टिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन से 2 प्रकार होंगे? पहला प्रकार होगा अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस। और दूसरा होगा निगेटिव सेंटेंस। पहला अफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरा निगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस की हिंदी होती है सकारात्मक वाक्य और निगेटिव सेंटेंस की हिंदी होती है नकारात्मक वाक्य। अब देखो, अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य, निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य।
अब अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, निगेटिव सेंटेंस क्या होता है, आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए। अफर्मेटिव सेंटेंस, अब असर्टिव सेंटेंस के दो टाइप होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है, इन वाक्यों में किसी कथन को स्वीकार किया जाता है, इन वाक्यों में किसी कथन को स्वीकार किया जाता है। आप लोगों को जो एग्जाम्पल मिलेगा उसका आप अर्थ निकालेंगे तो अर्थ निकालने से पता चलेगा जैसे ये अपनी बात स्वीकार कर रहा है। जैसे कि हम एग्जाम्पल लिखते हैं, आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ। अब वो स्कूल जा रहा है, अपनी बात स्वीकार कर रहा है। और जो निगेटिव सेंटेंस होगा, निगेटिव सेंटेंस होगा इसका जस्ट अपोजिट, इसमें क्या होता है, इन वाक्यों में किसी कथन को स्वीकार नहीं किया जाता है। जैसे अफर्मेटिव में बताया कि इन वाक्यों में किसी कथन को स्वीकार किया जाता है। एग्जाम्पल बताया, आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ, इसमें अपनी बात को स्वीकार कर रहा है। इसमें अब निगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, बात को स्वीकार नहीं करेगा, यानी कथन को स्वीकार नहीं किया जाता है। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, दे are not playing cricket, यानी वे क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। इसमें बात को स्वीकार नहीं कर रहा है, वे क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। आप लोगों को ये याद रखना है असर्टिव सेंटेंस में कि वाक्य का पहला अक्षर कैपिटल लेटर से बनाना है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, और सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग करना है, सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग करना है। अब दूसरा नंबर जो हमने पहले बताया था, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होगा वो कैसा सेंटेंस होगा, प्रश्नवाचक वाक्य। अब जो प्रश्नवाचक वाक्य होगा, सिंपल सी परिभाषा है कि ये वाक्य प्रश्न पूछने का काम करते हैं, ये वाक्य प्रश्न पूछने का काम करते हैं। दूसरा पहचानने का तरीका क्या है कि ये वाक्य सदैव हेल्पिंग वर्ब या क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं। कहां से स्टार्ट होते हैं, या तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होंगे और या फिर क्वेश्चन वर्ड से। अब आप लोगों को हेल्पिंग वर्ब पता ही होंगी, हर टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है, जैसे डू, डज, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, इनसे स्टार्ट होंगे। और क्वेश्चन वर्ड जैसे कब, क्यों, कैसे, कहां, इनकी स्पेलिंग व्हाई, वेयर, व्हाट, हाउ, व्हेन आदि। अब इसके बाद जो सेंटेंस होगा, सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं। ठीक, जैसे हम कोई एग्जांपल लिखते हैं, हैव यू reached the station, have you reached the station। एक और एग्जांपल लिखते हैं, when do you go to school, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जैसे पहला एग्जांपल लिखा, हैव यू रीच्ड द स्टेशन, क्या तुम स्टेशन पहुंच चुके हो, ये प्रश्न पूछने का काम कर रहा है, क्या तुम स्टेशन पहुंच चुके हो। दूसरा सेंटेंस है, व्हेन डू यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल कब जाते हो, ये भी प्रश्न पूछने का काम कर रहा है। और दोनों शुरू कहां से हैं, पहला वाला सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू है और दूसरा वाला सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से शुरू है। थर्ड नंबर है इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस मतलब आज्ञा सूचक वाक्य। अब ये वाक्य जो होते हैं इंपरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, अब इंपरेटिव सेंटेंस जो है हिंदी में कैसे पहचानोगे, तो हिंदी में ये कैसे पहचाने जाते हैं, आज्ञा देने, ये काहे का काम करते हैं, या तो आज्ञा देने या अनुमति या प्रार्थना या सलाह आदि का भाव प्रकट करते हैं। मतलब अगर वाक्य का भाव देखोगे तो या आज्ञा या आदेश देगा, अनुमति या प्रार्थना करेगा या फिर सलाह देगा।
इंग्लिश में भी दूसरा पहचानने का तरीका ये है कि ये वाक्य सदैव मुख्य क्रिया से शुरू होते हैं। ये वाक्य सदैव मुख्य क्रिया से शुरू होते हैं। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिखा है ओपन द डोर, ओपन द डोर, दरवाजा खोलो। अब ये जो ओपन है ये क्या है, मुख्य क्रिया, और सेंटेंस शुरू कहां से है, ओपन से, यानी मुख्य क्रिया से शुरू है। ओपन द डोर, अगर हम इसका अर्थ निकालेंगे दरवाजा खोलो, तो ये क्या दे रहा है, आज्ञा दे रहा है, यानी आदेश दे रहा है, दरवाजा खोलो। जैसे और भी एग्जाम्पल है, प्लीज गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, कृपया मुझे पानी का एक गिलास दो, कृपया मुझे एक गिलास पानी दो। अब ये जो अनुमति या प्रार्थना वाले सेंटेंस होते हैं ये प्लीज या काइंडली से शुरू होते हैं, प्लीज या काइंडली से शुरू होते हैं, उसके बाद मुख्य क्रिया होती है। अर्थ निकालेंगे तो अनुमति या प्रार्थना का भाव प्रकट करेगा। जैसे प्लीज गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, कृपया मुझे एक गिलास पानी दो। जैसे और भी एग्जाम्पल हैं, जैसे डू द हार्ड वर्क, डू द हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम करो, कठिन परिश्रम करो। अब ये बात जो आपसे कहेगा वो आपको सलाह देगा। इसमें क्या सलाह दे रहा है कि कठिन परिश्रम करो, और ये दूसरी चीज कहे से शुरू है, डू से। डू क्या होती है, मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया से शुरू होने वाले वाक्य क्या कहलाते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। अब चौथा नंबर आएगा ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस मींस इच्छा सूचक वाक्य। अब इच्छा सूचक वाक्य पढ़ने से पता चल रहा होगा कि ये वाक्य इच्छा का भाव प्रकट करते हैं। अब इन वाक्यों में क्या का भाव प्रकट होता है, वरदान, कामश्राप, इच्छा तथा ईश्वर से की गई प्रार्थना का भाव प्रकट होता है। इन वाक्यों में वरदान, श्राप, इच्छा तथा ईश्वर से की गई प्रार्थना का भाव प्रकट होता है। अब ये वाक्य जो होते हैं मोस्टली में से शुरू होते हैं, ये वाक्य मोस्टली में से शुरू होते हैं, और लास्ट में क्या का प्रयोग करते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क का। जैसे हम कोई एग्जांपल लिखते हैं, मे गॉड ब्लेस यू, ईश्वर तुम्हें वरदान दे, ईश्वर तुम्हें वरदान दे। ये बात जो कह रहा है वो उसकी इच्छा है, अपनी इच्छा प्रकट कर रहा है कि ईश्वर तुम्हें वरदान दे। जैसे अगला एग्जांपल है, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, तुम लंबे समय तक जियो। अब ये बात भी जो तो आपसे कहेगा तो अपनी इच्छा प्रकट कर रहा है कि तुम लंबे समय तक जियो। अब पांचवा और लास्ट सेंटेंस है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मतलब विस्मय बोधक वाक्य। अब विस्मय बोधक वाक्य क्या होता है, तो इन वाक्यों में प्रसन्नता, कामा दुख, कामा आश्चर्य तथा अचानक होने वाली घटनाएं तथा अचानक होने वाली घटनाएं आदि का भाव प्रकट होता है। जैसे ये सेंटेंस भी दो टाइप के होते हैं। इनका पहला टाइप होता है जो एक्सक्लेमेटरी वर्ड से स्टार्ट होता है, जो एक्सक्लेमेटरी वर्ड से स्टार्ट होता है और उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग करते हैं, और इसके बाद शेष सेंटेंस असर्टिव में बनाते हैं। तो हम पहले पहला टाइप देखेंगे, कैसे स्टार्ट होगा, एक्सक्लेमेशन मार्क से, एक्सक्लेमेटरी वर्ड से स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि एक्सक्लेमेटरी वर्ड होते क्या हैं। एक्सक्लेमेटरी वर्ड क्या होते हैं, हुर्रा, जैसे एलास, ब्रावो, ये सब क्या होते हैं, एक्सक्लेमेटरी वर्ड होते हैं। हुर्रा क्या व्यक्त करेगा, प्रसन्नता व्यक्त करेगा। एलास क्या व्यक्त करेगा, दुख प्रकट करेगा। और ब्रावो उत्साह व्यक्त करेगा।
अब एक्सक्लामेटरी वर्ड के बाद एक्सक्लामेशन मार्क का प्रयोग करते हैं। इसके बाद शेष सेंटेंस असर्टिव में बनाते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं, हुर्रा, वी हैव won the मैच। एक और एग्जांपल है, एलास, his grandfather has died। देखो पहला सेंटेंस लिखा है हुर्रा, वी हैव वॉन द मैच। सेंटेंस शुरू कैसे है? एक्सक्लामेटरी वर्ड से, हुर्रा से शुरू है, एलास से शुरू है। इसके बाद जो आगे वाला सेंटेंस है वी हैव वॉन द मैच, ये तो सिंपल लिखा है, यानी ये असर्टिव सेंटेंस लिखा है। अब एक्सक्लामेटरी वर्ड के बाद एक्सक्लामेशन मार्क का प्रयोग हुआ है और इसके बाद जो सेंटेंस लिखा है वो असर्टिव लिखा है। अब इसका अर्थ क्या होगा? हुर्रा क्या व्यक्त करता है? प्रसन्नता, प्रसन्नता व्यक्त करता है। तो जो असर्टिव सेंटेंस का अर्थ होगा वो भी प्रसन्नता व्यक्त करेगा। जैसे हुर्रा, वी हैव वॉन द मैच, हम मैच जीत चुके हैं। इसमें प्रसन्नता हो, प्रसन्न होकर के कह रहा है कि हम मैच जीत चुके हैं। और सेकेंड है एलास, एलास मतलब दुख। एलास का मतलब क्या होता है? दुख व्यक्त करेगा। हिज ग्रैंडफादर हैज डाइड, उसके दादाजी मर चुके हैं। इसमें दुख प्रकट कर रहा है कि उसके दादाजी मर चुके हैं। पहले वाले प्रसन्नता व्यक्त कर रहा था कि वी हैव वॉन द मैच, हम मैच जीत चुके हैं। इसमें क्या, हिज ग्रैंडफादर हैज डाइड, उसके दादाजी मर चुके हैं। कैसे व्यक्त कर रहा है? एलास से स्टार्ट है, यानी दुख प्रकट कर रहा है। अब एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का जो दूसरा टाइप होगा वो व्हाट ए या हाउ से स्टार्ट होगा। सेंटेंस कहां से स्टार्ट होगा? व्हाट ए या हाउ से स्टार्ट होगा। और सेंटेंस जो है आश्चर्य व्यक्त करेगा। सेंटेंस जो है क्या व्यक्त करेगा? आश्चर्य व्यक्त करेगा। मतलब आश्चर्य कब व्यक्त होता है? आश्चर्य जब कोई ऐसी चीज देखो जिसको आज से पहले कभी ना देखी हो, तो उसको देख करके क्या होगा? आश्चर्य होगा। जैसे कोई एग्जांपल है, वो व्हाट ए या हाउ से स्टार्ट होगा और जो सेंटेंस का अर्थ होगा वो आश्चर्य प्रकट करेगा, आश्चर्य प्रकट करेगा। जैसे कोई हम एग्जांपल लिखते हैं, व्हाट ए ब्यूटीफुल गार्डन इट इज, हाउ क्लेवर शी वाज। जैसे एग्जांपल लिखा है व्हाट अ ब्यूटीफुल गार्डन इट इज, सेकेंड एग्जांपल लिखा है हाउ क्लेवर शी वाज। अब सेंटेंस शुरू कहां से है? व्हाट ए या हाउ से। सेंटेंस जो क्या व्यक्त करेगा? आश्चर्य व्यक्त करेगा। अब सेंटेंस खत्म कहां से है? हेल्पिंग वर्ब से। और सेंटेंस के अंत में क्या का प्रयोग करते हैं? एक्सक्लामेशन मार्क का प्रयोग करते हैं। सेंटेंस को हेल्पिंग वर्ब से एंड करते हैं और लास्ट में एक्सक्लामेशन मार्क का प्रयोग करते हैं। और सेंटेंस व्हाट ए या हाउ से शुरू होता है। अब व्हाट ए या हाउ जो होगा इसका अर्थ क्या होगा? कितना या कितनी, कितना या कितनी। इसका अर्थ क्या होगा? व्हाट ए का अर्थ क्या होगा? कितना या कितनी। हाउ का भी अर्थ क्या होगा? कितना या कितनी। अब जैसे हम इस सेंटेंस का अर्थ निकालेंगे, व्हाट अ ब्यूटीफुल गार्डन इट इज, यह कितना सुंदर बगीचा है, यह कितना सुंदर बगीचा है। अब सेंटेंस का जो अर्थ है वो काय का भाव प्रकट कर रहा है? आश्चर्य का भाव प्रकट कर रहा है। यह कितना सुंदर बगीचा है, यानी आज से पहले उसने इतना सुंदर बगीचा नहीं देखा है, तो उसको इतना सुंदर बगीचा देख करके आश्चर्य हो रहा है। सेकंड एग्जांपल है हाउ क्लेवर शी वाज, वह कितनी चतुर थी। अब कोई लड़की है वो बहुत चतुर है, आज के पहले आप उसको बहुत सीधे समझ रहे थे, आज के पहले आप उसको बहुत सीधे समझ रहे थे, अचानक से आपको पता चला कि वह बहुत चतुर है, तो जैसे ही आपको पता चलेगा बहुत ही चतुर है तो आपको आश्चर्य होगा। ओके, सेंटेंस कहां से स्टार्ट होगा? व्हाट ए हाउ से। व्हाट ए हाउ का अर्थ क्या होता है? कितना या कितनी। सेंटेंस खत्म कहां से होगा? हेल्पिंग वर्ब से।
और सेंटेंस के अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग करते हैं।